अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नाउन को डिस्कस किया था और हमने ये कहा था कि हम नाउन को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की तरफ लेके जाएंगे। पिछले लेक्चर में हमने नाउन की जो डेफिनेशन थी, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, फंक्शनल लेवल पर नाउन को किस तरह से समझा जाता है और नाउन की डिफरेंट किस्म की जो काइंड्स होती हैं उनको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम नाउन के जो डिफरेंट एरर्स होते हैं उनको डिटेक्ट करेंगे और उनकी करेक्शन कैसे की जाती है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। और लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों से यही कहा था कि ये जो नाउन की करेक्शन हम लोग कर रहे हैं ये आप लोगों के डिफरेंट किस्म के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसे एमडी-कैट प्रायर लिस्ट पे होता है, प्रेफरेंस लिस्ट पर होता है, ई-कैट है, या डिफरेंट किस्म के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जैसे सीएसएस है, पीएमएस है, और यूनिवर्सिटी लेवल पर डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जैसे सेट होता है। तो ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं अगर उनमें ग्रामर का कोई पोर्शन पूछा जाए तो नाउन को हमेशा प्रेफरेंस लिस्ट पर रखता है एग्जामिनर, क्योंकि ये उसका फेवरेट टॉपिक होता है। तो आइए हम नाउन की डिफरेंट किस्म की एरर्स को डिटेक्ट करने के साथ साथ उसकी करेक्शन भी करते हैं और अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। हम यहां पर डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज में नाउन को डिवाइड कर लेते हैं। देखें, हमारे पास कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, हमारे पास कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं हम लोग हमेशा उनको प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं जी? प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। कैसे प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं कि उनके साथ हम हमेशा एस और ईएस का इजाफा कर देते हैं, ठीक है। आगे हमने इनके साथ जो वर्ब यूज करनी होती है वो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होती है, और अगर उनके लिए कोई प्रोनाउन यूज करना पड़े, उनका केस यूज करना पड़े, तो वो केस भी क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंट किस्म के नाउन होते हैं। मतलब क्या है कि अगर हम इनको सिंगुलर भी लेके चलते हैं ना तब भी इनके साथ एस और ईएस लगता है, अगर हम इनको प्लूरल के तौर पर लेकर चलते हैं तो तब भी इनके साथ एस और ईएस लगता ही है, ठीक है। इनमें डिफरेंट किस्म के नाउन्स हो सकते हैं, जैसे हम लोग देख सकते हैं जी, ग्लासेस हो सकते हैं, स्पेक्टेकल्स हो सकते हैं जी, ठीक है। सीजर्स है, टॉन्ग्स है, ट्राउजर्स है, पैंट्स, ग्लव्स हो सकता है, बाइनोकुलर्स होता है, ठीक है। या फिर जो मेल होते हैं वो यूज करते हैं कफलिंग, हम उन्हें स्टड्स भी कह सकते हैं। अब ये डिफरेंट किस्म के नाउन्स हैं। अब मैं बार बार ये लफ्ज बोल रहा हूं, डिफरेंट नाउन्स हैं, डिफरेंट नाउन्स हैं। स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा? चलो मैंने नाम याद किए हैं, मुझे पता है
तो इनकी ट्रिक क्या हो सकती है कि कैसे आसानी से पता चल जाए कि ये नाउन ऐसे हैं कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में आते हैं, हमें वो नाउन याद ना करना पड़े, हमें जस्ट उनकी एक ट्रिक मालूम हो जाए। तो अगर गौर से देखेंगे तो जैसे फर्ज कर लें ये ग्लासेस हैं, ये मैंने ग्लासेस लगाए हुए हैं, अगर इनको गौर से देखें तो इनके आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं। अगर हम इनको दरमियान में से काट दें या अलग कर दें तो इनके दो हिस्से बन जाते हैं। सीजर्स है उसके भी क्या होते हैं, दो हिस्से होते हैं। बाइनोकुलर्स जिसको दूरबीन भी कहा जाता है उसके भी दो हिस्से होते हैं। टोंग्स चिमटे को कहते हैं उसके भी दो हिस्से होते हैं, ठीक है। स्टड्स जो लगाए जाते हैं कफलिंग के तौर पर उसके भी दो हिस्से होते हैं। शूज यूज किए जाते हैं, हाई हील्स होते हैं, चप्पल्स हैं। ये जितने भी नाउन्स मैं बोल रहा हूं तो इनमें आपको एक चीज सिमिलर नजर आएगी। वो सिमिलरिटी इनमें क्या हो सकती है कि दे हैव आइडेंटिकल पार्ट्स। इनके क्या होते हैं, आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं। तो अब बड़ी आसानी से हमें पता चल सकता है कि हर वो नाउन जिसके दो हिस्से होते हैं और जो दो हिस्से अगर अलग कर दिए जाएं तो उनके आइडेंटिकल पार्ट्स बन जाते हैं, वो नाउन इसी कैटेगरी में आएगा। अब वो आप लोग अपने जहन में ला सकते हैं डिफरेंट किस्म के नाउन्स के जिनके आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हम उनको जहन में ला सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये पहली कैटेगरी थी। दूसरी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं ये भी ऊपर वाले की तरह प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। किस फॉर्म में यूज होते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। प्लूरल फॉर्म में यूज होने का मतलब क्या है कि ये हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेके चलते हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क ये होता है कि ये सिंगुलर या प्लूरल जैसे भी हो इनके साथ एस और ई एस सफिक्स किया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इस नाउन की तो इस नाउन के साथ हम कभी भी एस या फिर ई एस का इजाफा नहीं करते। एस या फिर ई एस का इजाफा नहीं किया जाता। अब इसके बावजूद ये हमेशा प्लूरल होते हैं और इनके साथ जो वर्ब यूज होती है वो भी हमेशा कौन सी होती है, प्लूरल होती है। अब जरा गौर करें तो हमें समझ आ जाएगी कि ऊपर वाले नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो वो हमेशा प्लूरल और एस और ई एस के साथ यूज होते हैं। नीचे वाले नाउन्स कभी भी एस और ई एस को अपने साथ नहीं लेके चलते लेकिन हमेशा प्लूरल होते हैं। तो ऐसे नाउन्स जो कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, इन नाउन्स को हम एक नाम देते हैं और वो नाम क्या होता है, डिसेप्टिव नाउन का। इन्हें हम क्या कह देते हैं, डिसेप्टिव नाउन्स कहते हैं। अब इनकी एक और बात मैं जो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए अगर मैं किसी भी शॉपकीपर के पास जाता हूं और उसे जाके कहता हूं जी आई वांट टू बाय सीजर्स, तो वो कंफ्यूज हो सकता है ना कि मैं एक सीजर खरीदना चाहता हूं या एक से ज्यादा, क्योंकि मैं वन सीजर्स नहीं कह सकता, टू सीजर्स नहीं कह सकता। हाँ ये हो सकता है कि अगर मुझे इन वर्ड्स की तादाद बतानी पड़ जाए, क्या बतानी पड़ जाए, मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर मुझे इन वर्ड्स की क्या बतानी पड़े, तादाद बतानी पड़े, तो तादाद बताने के लिए इन वर्ड्स से पहले मैं क्या यूज करूंगा, मैं यहां पे यूज करूंगा पेयर ऑफ, और आगे मैं लिख सकता हूं जैसे पेयर ऑफ सीजर हो सकता है, पेयर ऑफ ट्राउजर्स हो सकता है, पेयर ऑफ चप्पल्स हो सकता है, पैंट्स हो सकता है, ठीक है ना, ये डिफरेंट, पेयर ऑफ पजामाज हो सकता है।
तो मैं क्या करूंगा, सिंगुलर बनाने के लिए पेयर ऑफ 2 पेयर, 3 पेयर, 1 पेयर, आई नीड 1 पेयर ऑफ शूज, आई नीड 2 पेयर ऑफ सीजर्स, आई नीड 3 पेयर ऑफ स्टड्स, आई नीड 3 पेयर ऑफ ग्लव्स। तो अगर हमने इनका प्लूरल बनाना है या सिंगुलर बनाना है, मतलब इनकी तादाद बतानी है, तो तादाद बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन वर्ड से पहले, इन नाउन से पहले पेयर ऑफ यूज कर लेते हैं। अगले नाउन की बात करें तो ये भी हमेशा प्लूरल में होते हैं, लेकिन इनके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आते हैं, एस और ईएस का इजाफा नहीं होता। वो कौन कौन से नाउन हो सकते हैं, जैसे एक तो सबको ही पता है कि पुलिस जो है ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल हो सकता है। इसी तरह से पब्लिक, ये भी क्या होगा, प्लूरल होगा। पोल्ट्री है, जेंट्री है, ठीक है। पीजेंट्री है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं हमेशा किस सेंस में, किस फॉर्म में यूज होते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। पब्लिक इज नहीं होगा, पब्लिक आर होगा। अगर मैं यहां पे कहता हूं द पब्लिक हैज गैदर्ड अगेंस्ट दिस लॉ ऑन द रोड, तो मैं ये कहना गलत कह रहा हूं। मैं ये कहूंगा पब्लिक हैज नहीं होगा, पब्लिक हैव होगा। द पब्लिक हैव गैदर्ड अगेंस्ट दिस लॉ, ठीक है जी। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि ये वर्ड हमेशा क्या हो जाएंगे, प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे, सिंगुलर फॉर्म में नहीं यूज हो सकते, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, वो इसी कैटेगरी में आ जाने चाहिए थे। जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके लास्ट पे हमें लिखा हुआ मिल जाता है क्या, एस और ईएस लिखा हुआ मिलता है। सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, एस और ईएस लिखा हुआ मिलता है, और ये देखने में हमें प्लूरल लगते हैं, लेकिन हमेशा यूज होते हैं किस फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में। और इनके साथ जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो भी क्या होते हैं, सिंगुलर। मैं सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, जैसे हमारे पास हो सकता है जी फिजिक्स, या फिर हो सकता है एथिक्स, या फिर पॉलिटिक्स, या फिर हो सकता है मैथमेटिक्स। अब इनके बारे में एक चीज याद रखिएगा कि ये दो तरह से यूज होते हैं सब्जेक्ट्स। एक तो ये जनरल सेंस में यूज हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा जी मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ वोट, पॉलिटिक्स इज द नेम ऑफ डिसीविंग, ठीक है जी। मैं ये कह सकता हूं ethics combines different codes of life। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये वर्ड हमेशा सिंगुलर होते हैं जब जनरल सेंस में यूज होते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं, यहां लिख देता हूं कि जब ये जनरल मीनिंग में यूज होंगे तब ये हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। लेकिन इन्हीं वर्ड्स को कभी कभार हम प्लूरल भी यूज कर लेते हैं, ठीक है जी। और प्लूरल यूज करने की वजह से इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो भी प्लूरल हो जाते हैं। और ये कब होते हैं, जब हम इनको स्पेसिफिक कर देते हैं, जब ये स्पेसिफिक सेंस में यूज होते हैं तब ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल। जैसे मैंने पहले कहा कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ वोटिंग या पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ डिसीविंग, ये जनरल सेंस था। लेकिन अगर मैं ये कह दूं माय पॉलिटिक्स इज बेस्ड, नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आर बेस्ड होगा।
माई मैथमेटिक्स इज नहीं होगा, माई मैथमेटिक्स आर होगा, क्योंकि मैंने इनको पर्टिकुलराइज कर दिया है, स्पेसिफिक कर दिया है। तो जब भी हम इन सब्जेक्ट से पहले कोई भी पोजेसिव एडजेक्टिव लगा देते हैं तो वो किसी एक शख्स के साथ पर्टिकुलर हो जाते हैं। जब ये किसी एक शख्स के साथ पर्टिकुलर होते हैं तो तब ये जनरल सेंस में नहीं बल्कि स्पेसिफिक सेंस में होते हैं, तब हम इसके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज करते हैं। जैसे यहां पे मैं एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे मैं यहां पे लिखा जी, पॉलिटिक्स इज डर्टी। तो ये मैंने जनरल सेंस में लिखा है, ये बिल्कुल ठीक है, ये जनरल सेंस में है। लेकिन अगर इसी को मैं स्पेसिफिक सेंस में करूं, मैं कहूं माय पॉलिटिक्स, तो अब मैंने इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाकर स्पेसिफिक कर दिया है। अब यहां पर इज नहीं होगा बल्कि क्या आएगा, माय पॉलिटिक्स आर वेरी प्योर, माई पॉलिटिक्स आर वेरी प्योर। अब ये यहां पर क्या हो गया, जनरल सेंस में नहीं बल्कि स्पेसिफिक सेंस में यूज हो रहे हैं, तो सब्जेक्ट्स का ख्याल रखना है। इसी तरह से हमारे पास कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, उनकी फहरिस्त बना देता हूं। मैंने यहां पर लिखा वर्क, या फिर क्या हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या फिर न्यूज हो सकता है, एडवाइस हो सकता है। ठीक है जी। फर्नीचर हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकता है। तो ये वो वर्ड है। अब ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं अनकाउंटेबल नाउन कंसीडर किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि ये हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेकर चलते हैं। इनके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। ठीक है ना। आई हैव मैनी वर्क नहीं होगा, आई हैव मच वर्क एट होम हो जाएगा, मैनी नहीं आएगा, क्योंकि मैनी यूज किया जाता है हमेशा जो काउंटेबल नाउन हो और वो प्लूरल फॉर्म में हो, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले मैनी यूज होता है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच यूज होता है। क्या यूज होता है, मच यूज होता है। हाँ, लेकिन अगर हमें इनका सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाना पड़ जाए, अगर हम इनका क्या बनाते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाते हैं, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए इनसे पहले लगा देते हैं क्या, पीस ऑफ। मुझे एक काम है घर में, तो मैं क्या कहूंगा, ये नहीं कहूंगा कि आई हैव आ वर्क एट होम, मैं कहूंगा आई हैव आ पीस ऑफ वर्क एट होम। हम एप्लीकेशन भी अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के लिखते थे ना, तो उसमें भी ये लिखते थे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम हो जाएगा। तो अगर हमने इनका बनाना हो क्या, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए हम इनके साथ इजाफा कर देते हैं किस चीज का, पीसीज ऑफ, और ये पहले लगेंगे, इनको प्लूरल नहीं करेंगे हम, इनके साथ एस और यस का इजाफा नहीं करेंगे, याद रखिएगा। क्यों, उसकी रीजन क्या होती है कि आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर हम प्लूरल फॉर्म, सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन को जब हम प्लूरल बना देते हैं ना, तो उसका जो बेसिक मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका मीनिंग काम होता है जो मैं घर में होता है, ठीक है, डिफरेंट जगहों पर हो सकता है। लेकिन जब हम इसको वर्क्स करेंगे ना, तो इसके दो अलग अलग मीनिंग निकल कर आएंगे। इसी तरह से एडवाइस का भी यही सिचुएशन हो सकता है।
फर्नीचर का भी यही है, न्यूज का भी यही है, इंफॉर्मेशन का भी यही है, तो इस चीज का ख्याल रखना है। तो बहरहाल अगर हमें इनका सिंगुलर बनाना हो तो पीस ऑफ, और प्लूरल बनाना हो तो पीसीज ऑफ। ये बात कर रहे हैं हम इनकी। इसके अलावा भी हैं, अगर हमें वर्ड लिखा हुआ मिल जाए सैंड, सैंड नहीं तो लिखा हुआ मिल सकता है क्या, राइस, राइस नहीं तो लिखा हुआ मिल सकता है क्या, व्हीट, व्हीट नहीं तो मिलीज जो मकई होती है। ये डिफरेंट किस्म के जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं इस तरह के, जिन जो अनाज पर मुश्तमिल होते हैं, तो ये भी हमेशा क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कंसीडर होते हैं। और अगर हमने इनको सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाना हो, अगर हमने इनका सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाना हो, तो हम इनके साथ इजाफा करते हैं किस चीज का, ग्रेन ऑफ का। और अगर हमने इसको बनाना हो प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो फिर इनके साथ इजाफा करते हैं किस चीज का, ग्रेन्स ऑफ का इजाफा कर दिया जाता है। जैसे मैं कहता हूं जी, उसने मेरी तरफ एक चावल फेंका, तो मैं ये कहूंगा ही थ्रू एट मी वन राइस कहूंगा, या वन ग्रेन ऑफ राइस होगा। जी हां, वन ग्रेन ऑफ राइस होगा। उसने मेरी तरफ काफी सारे चावल फेंके, ही थ्रू टुवर्ड मी, या ही थ्रू एट मी मैनी ग्रेन्स ऑफ राइस। ठीक है जी, तो इस चीज का ख्याल रखिए। उसके हाथ में एक बहुत रेत है, तो मैं क्या कहूंगा, ही हैज मैनी ग्रेन्स ऑफ सैंड इन हिज हैंड हो जाएगा, सैंड्स नहीं होगा। तो इस चीज का ख्याल रखना है जी। ठीक है, ये है। ये अभी जस्ट मैं कैटेगरीज बना रहा हूं, एग्जाम्पल मैं इसलिए साथ साथ बोल रहा हूं ताकि आप सुनने के लिहाज से भी अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा सके। ठीक है जी, वरना हम आसानी के साथ इनके जरिए से डिफरेंट किस्म की एग्जाम्पल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक और नाउन था, इस हवाले से था। इसी तरह से कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, याद रखिएगा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा क्या, AGE। मैंने क्या कहा, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं। ठीक है, जैसे लगेज, बैगेज, माइलेज, परसेंटेज, लीकेज। तो ये वो वर्ड हैं, मैंने क्या कहा, वर्ड्स के लास्ट पे देखें, परसेंट क्या है, वर्ड है, लीक क्या है, वर्ड है, लेग क्या है, वर्ड है, बैग क्या है, वर्ड है, माइल क्या है, वर्ड है। तो वर्ड्स के लास्ट पे अगर AGE लिखा हो ना, तो उनके बारे में ये बात कर रहा हूं कि अगर इनकी बात कर रहे हैं कि जिनके लास्ट पे हम क्या लिखा हुआ देखते हैं, वर्ड AGE लिखा हुआ देखते हैं, तो याद रखिएगा इनके हवाले से कि ये हमेशा वर्ब जो लेकर चलते हैं वो कौन सी होती है, सिंगुलर होती है। और दूसरी चीज इनके बारे में याद रखनी चाहिए, इनके साथ हम S और ES का इजाफा भी नहीं करते। ठीक है जी। अब किसी के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर इसमें लैंग्वेज का वर्ड क्यों नहीं आ रहा। लैंगू एक वर्ड नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज पूरे का पूरा एक बेसिक वर्ड है, एक रूट है, तो हम इसको मजीद ब्रेक नहीं कर सकते। वर्ड की डेफिनेशन ये होती है अ बेसिक फॉर्म ऑफ लेटर्स, यानी कि बेसिक फॉर्म ऐसी होती है जिसकी अगर हम स्पेलिंग्स को या लेटर्स को ब्रेक करेंगे ना तो उनका मीनिंग डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो वर्ड हैं। ठीक है, इसी तरह से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट पर आपको लिखा हुआ मिल जाता है क्या, मेंट। क्या लिखा हुआ मिलता है जी,
मेंट लिखा हुआ मिल जाता है, जैसे मैनेजमेंट, इक्विपमेंट, डिसर्नमेंट। ठीक है, तो ये वो वर्ड होते हैं जिनके लास्ट पे हमें मेंट लिखा हुआ मिल रहा है। तो ये वर्ड भी हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेके चलते हैं, और इनके साथ भी हम लोग एस और ईएस का इजाफा नहीं करते। ठीक है, ये डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज थी जो हमने पढ़ी हैं, जिनको हम लोग डिसेप्टिव नाउन कहते हैं, कि जो देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन यूज होते हैं प्लूरल के तौर पर, देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन यूज होते हैं सिंगुलर के तौर पर। तो उनकी हमने एक लिस्ट बनाई है और एग्जाम्पल मैंने साथ बोल बोलकर आपको बताया भी है। हाँ, अगर किसी को यह लगता है कि नहीं मुझे एग्जाम्पल्स भी साथ लिखनी चाहिए थी, तो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो उसमें साथ एग्जाम्पल भी व्हाइट बोर्ड पर मेंशन कर दें। अभी ये हमारे नाउन का दूसरा लेक्चर था। इसके बाद हमारा जो एक और लेक्चर होगा, उसके बाद हमारा नाउन कंप्लीट हो जाएगा। उस नाउन के अंदर, यानी कि उस लेक्चर के अंदर, हम जो अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल करते हैं तो वो कैसे यूज होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिफरेंट किस्म के जो मेजरमेंट के यूनिट्स होते हैं वो नाउन के अंदर जब यूज किए जाते हैं तो वो कैसे इस्तेमाल होते हैं, उनकी करेक्शन कैसे की जाती है, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने चीजों को सीखा है। आज के लेक्चर में हमने ये देखा है कि हमारे पास नाउन क्या होता, नाउन की डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज थी, कि जो प्लूरल हो तो प्लूरल सिंगुलर होते हैं लेकिन यूज होते हैं प्लूरल के तौर पर। हमने इनको कह दिया था कि ये हमारे क्या होते हैं, डिसेप्टिव नाउन्स होते हैं, और साथ साथ मैंने इनकी आपको एग्जांपल्स भी बताई थी। आई होप कि आपको इस लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नाउन की अगली जो हमारी डिस्कशन होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।